प्रेम से बोले गीता माता की, गुरुदेव भगवान की। अथा अष्टादशोऽध्यायः श्रीभक्तवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च हर्षिकेश प्रेतकेशिनिषूदन। अर्जुन का प्रश्न है, हे भगवान, मुझे त्याग और संन्यास, ये जो अध्यात्म के सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण अवस्था है, कल्याणकारी अवस्था है, इसके बारे में अलग अलग दोनों में अंतर क्या है, दोनों है क्या, मैं इसे जानना चाहता हूँ। आप मुझे इसे बताइए। संसार में आपके अंदर जो विचार सबसे ज़्यादा उठता है ना, आप उसी क्षेत्र के पथिक हैं। जिसे हमेशा परमात्मा का, आत्माराम का चिंतन होता है, वो वास्तव में आध्यात्मिक है। जिसे दिन रात पैसे का चिंतन होता है, वो पैसे का भक्त है। कामनी का चिंतन करने वाले कामनी का, कुर्सी का चिंतन करने वाले कुर्सी का, घर में खेती बाड़ी आदि का चिंतन करने वाले उसका। आप क्या हैं? जो आप गुरुदेव कहते हैं, तुम विचारों का पुतला हो। हर व्यक्ति, हर इंसान विचारों का पुतला है। हजारों विचार भरे हैं। प्रेम से बोली गीता माता की। तो आप अगर अपनी जांच करना चाहते हैं, अपनी अवस्था व्यवस्था संस्कार, तो यह आपके अंदर के चिंतन मनन से पता चल जाएगा। जो विचार आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा चल रहा है, आप वही जन्म जन्मांतर से अर्जित किए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? अपने विचारों को शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उन्हें आध्यात्मिक बनाना ही साधना है। अपने अंदर के विचार का दर्शन, फिर उसका जो अनावश्यक विचार है उसका विसर्जन और सही विचार का सृजन, यही साधना है। हम जब तक अपने अंदर के कलमश को, जन्म जन्मांतर के दूषित संस्कार को नहीं हटाएंगे, तब तक उसमें नए विचार कैसे आएंगे? गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब हम खेती करते हैं, बीज बोते हैं, तो बहुत सारा नरगल घास भी उत्पन्न होता है। अच्छे किसान उन सारे आलतू फालतू घासों को कबाड़ कर फेंक देता है, और जो सही फसल है वो रहता है, उसका लाभ मिलता है। साधक का यह परम कर्तव्य है कि उसके हृदय क्षेत्र में किसी भी स्थिति में अनर्गल विचार ना रहे। प्रथम दिन हम लोग सुन रहे थे, वर्तमान में रहने को लेकर प्रसंग आया था गीता का, कि परमात्मा पूर्ण है। अगर आप परमात्मा का चिंतन करेंगे तो अपने पूर्ण स्वरूप को जान जाएंगे। संसार अपूर्ण है, अधूरा है, अब यह आप पर निर्भर है, और हर पल जांच करना है। सिर्फ बाहर से हम सभी पूर्ण के साथ बैठे हुए हैं। सत्संग, सदगुरु, गीता, परमात्मा, अंदर में भी पूर्ण हो, अंदर में भी परमात्मा हो, हमारे अंदर परमात्मा से मिलन की भाव हो। ये दोनों का विशेष महत्व है। लेकिन अगर इसको अलग करके देखा जाए तो अंदर वाला का ज़्यादा महत्व है। हम तन से हजारों लाखों के भीड़ में रहकर भी अंदर से परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, और बैठकर भी परमात्मा के पास हम इनसे विमुख हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ हमारा मन है, जो हमारे अंदर चिंतन है, वहीं हम हैं। याद रखना है, अगर आप पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपूर्ण विचार को कभी जगह ना दें, संकीर्ण विचार को जगह ना दें, राग द्वेष को जगह ना दें। यह जगह बनाएगा तो आपके अंदर में मोह अज्ञान बढ़ाएगा, पूर्णता का अनुभव नहीं होने देगा। साधना बाहरी एक्टिविटी नहीं है। साधना का मतलब है अंदर से अपने आप को परमात्मा के योग्य बनाना, लायक बनाना। अभी हम सब नालायक हैं, भगवान के नालायक बेटे हैं। लायक बनने के लिए इनके शरण में आए हैं, और इनके डायरेक्शन को मानना, यही असली इनकी भक्ति है, इनके प्रति समर्पण है। भगवान श्री राम सारे अयोध्यावासी को बुलाए और बोले कि तुम्हारी समझ से मेरा सबसे प्रिय कौन है? मैं किसको अपना प्रिय मानता हूँ? अपना अपना राय दिया लो। कोई कहा आपकी पूजा करे, कोई कहा नाम जपे, कोई कहा ऐसे करे वो करे। बोले सुनो,
मेरा प्रियतम कौन है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। मेरे बनाए हुए मार्ग, मेरा संसार, मेरी मर्यादा का जो पालन करता वही मेरा प्रिय है। गुरुदेव कहते थे भगवान को मानो या मत मानो, गुरु को मानो या नहीं मानो, भगवान की मानो, गुरु की मानो। माँ बाप को खूब मान रहे, फोटो टांगे हुए पूजा करें, उनकी बातें नहीं सुनते, क्या मानना हुआ? इसीलिए कहा जाता है यह मर्यादा क्या है, ये सत्संग क्या है, एक सिस्टम को समझना। गीता दूसरे अध्याय में हम लोग समझें कि संसार परमात्मा की, बुद्धि योग में भगवान ने बताया हम सब परमात्मा के, सारे प्राणी पदार्थ परमात्मा के, जो हमें जिम्मेवारी मिली भी परमात्मा ने दिया है और करने का सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। परमात्मा की दुनिया में परमात्मा के लोग को परमात्मा की सामर्थ्य से सेवा करके परमात्मा को प्रसन्न करके उन्हें प्राप्त हो जाना, यही है कर्मयोग बुद्धि योग। तो भगवान से अर्जुन क्यों पूछते हैं संन्यास और त्याग? अर्जुन की अवस्था विलक्षण है। गुरुदेव के पास हजारों भक्त आते थे, ये मेरा सौभाग्य था या मेरे अंदर का जुनून था कि मुझे गुरुदेव के चरण में ही बैठना है। कभी कभार मैं नाराज भी कर देता था अपने परम आदरणीय कमल बाबा को और इनके भरत जी को, अन्य लोगों को। ये कहते थे गुरुदेव से कुछ पूछकर जाओ तुम, लेकिन मुझे बैठने में आनंद आता था और मैं सुनते रहता था। लंबा लाइन लगा हुआ, हजारों लोग आ रहे हैं और मुझे दुख होता था कि गुरु के चरण में भी आकर लोग बेटा बहू संसार धन दौलत की ही बात कर रहे हैं। और गुरुदेव सबको समझाते थे और कभी कभी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा कर कहते थे ये लोग स्वप्न में जी रहे हैं, ना दुनिया में दुख है ना सुख है, क्योंकि संसार से हमारा नाता ही नहीं है। खुद को शरीर मानकर संसार को पकड़कर हम भ्रमजाल में जी रहे हैं, बिना भ्रम मीटे कोई उपाय नहीं है। किसी ने उनसे कहा कि बाबा कबीरदास जी बोले हैं जाप मरे अजप्पा मरे अनदवी मर जाए, और सब सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। गुरुदेव बोले ठीक ही बोले, लेकिन कोई चीज़ मरता नहीं है। बोले जाप तरे अजप्पा तरे अनहद भी तर जाए, आना जाना भ्रम मन के न कोई आए न जाए। हम केवल भ्रमवश अज्ञानवश ये नश्वर शरीर को अपना मानकर और संसार से नाता जोड़कर अपने को दुखी बनाए हुए हैं। एक पल में हमारा परम कल्याण हो जाए अगर इस शरीर से अनासक्ति हो जाए, क्योंकि सारे आसक्ति का जड़ तो शरीर ही है। शरीर के नाते कोई माँ कोई बाप कोई भाई कोई बंधु कोई बहन, ये कपड़ा है शरीर कपड़ा। वासान से जीर्णानि था विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संन्याति नवानि देहि। जैसे हम कपड़ों को बदलते हैं ना, वैसे आत्मा इस शरीर को भी धारण करता है और छोड़ता है। अब यह बात अगर समझ में आ जाए तो आपकी साधना डायरेक्ट मुक्ति से ही शुरू होगी। हमें शरीर को शुद्ध बनाने की, मन को शुद्ध बनाने के और पूजा पाठ में बहुत एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम इस तत्व को समझ लें। नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता वो ब्योरपि दृष्टवंतस्तत्वदर्शे भी। वो परम सत्य परम सत्ता हमसे कभी अलग नहीं है, मैं वही हूँ, उसी के साथ हूँ। और ये असत्य संसार कभी अपना हो ही नहीं सकता। न कल शरीर अपना था न संसार, न कल ही होगा। ये हमारा भ्रम है कि हम बलपूर्वक पकड़े हुए इस पराये को, तुम मेरे हो। और ये हमारा महा अपराध कहिए, गलती कहिए कि हम सत्य को अपने आत्मा और परमात्मा राम से विमुख है। आपके अंदर में जो विचार है, जो चिंतन है, वही आपका स्तर है। गुरुदेव क्या बोलते हैं? आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, नाम जप कनिष्ठ है, चतुर्थ तीर्थ नहाय। ये नर्सरी क्लास है। पूजा पाठ स्नान ध्यान कर्मकांड कीजिए, इससे संस्कार आता है। नहीं क्लास ऊपर जाइए, जाप में आ जाइए, स्वाध्याय में आ जाइए और अंत में आत्मचिंतन में आ जाइए। परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट भगवान के शिष्य होने का मतलब आत्मचिंतन की योग्यता पैदा करना। जब आप आत्मचिंतन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि गुरु की सत्ता हमारे साथ है। आप थोड़ा सा पथ रखेंगे, बाहर निकल के देखिए धूप है,
अंदर में पता नहीं है, लेकिन यहाँ उल्टा है, अंदर झांक कर देखिए, उस परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता, परमात्मा की सत्ता, दिव्य प्रकाश है आपके अंदर में। हम अंदर झांकने को तैयार नहीं। तो हमें करना क्या है जी साधक, पहले अपने विचार को शुद्ध और ऊंचा बनाना है। हम जो संसार के झूठ सा सुनने में एनर्जी लगा रहे हैं, समय तो सबके जा रहा है, हमारे पास क्या है, टाइम और एनर्जी, सबके पास 24 घंटा है। अब अगर हम इस 24 घंटा को दुनिया के झूठ से सुनने में लगा दें तो ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगा, और वही समय को आत्मचिंतन में, सत्संग में, भजन में, परमात्मा के गुरुदेव के वचनों में लगा तो जीवन सफल हो जाएगा। संसार का हर व्यक्ति मर रहा है लाभ हानि के पीछे। आपको पता है लाभ क्या है और हानि क्या है? लाभ का मतलब है समय से जाग जाना, परमात्मा में लग जाना। हानि का मतलब नहीं जागना, ये अनमोल शरीर का खत्म हो जाना, इससे बड़ा कोई हानि नहीं है। गुरुदेव कहते हैं लाभ समय का जानना, हानि समय की भूल, जो जन इसको समझ ले बन जाता वह फूल। जो फूल परमात्मा पर चढ़ा रहे हैं ना, एक दिन हम परमात्मा के हो जाएंगे अगर हम समय से जाकर परमात्मा में लग जाए। इससे बड़ा संसार में लाभ नहीं है। आप सब भाग्यशाली हैं, परमात्मा के प्राप्ति का आपके अंदर भूख है, और परम भाग्यशाली हैं कि ऐसे परम संत न रूप हरि के चरण में है, सानिध्य में। साधारण बात तो नहीं है। मुक्ति इनके लिए वैसा ही है हम सबको प्रदान करना जैसे हथेली में किसी का आंवला, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ज्ञान विज्ञान सब इनके मुट्ठी में है, हाथ में है, बस चाहत होनी चाहिए। तो अर्जुन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे झांक कर देखिए क्यों पूछ रहे हैं। कितनी बड़ी उत्सुकता है, कितनी बड़ी जिज्ञासा है उस परम तत्व को जानने का। यह जिज्ञासा सबके अंदर में रहना चाहिए। हम आदत बना लिए झूठ सच, बाल बच्चा, परिवार, राजनीति, इधर उधर लंच फंच में दिमाग को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। संसार में कम बेसी हुआ उसको महत्व मत दीजिए, महत्व दीजिए अपने आप को। बदल रहा है शरीर, आत्मा अजर अमर शाश्वत सनातन है परमात्मा का, इस भाव में रहिए। संसार नाटक है, आध्यात्मिक भाव में रहना है। निज अध्यात्म उत्पन्न करके तामे रहो निरंतर, सोते जागते उठते बैठते ध्यान धरो अभियंतर। एक माहौल पैदा करके रहना है। यहाँ क्या हो रहा है, एक माहौल बना दिया गया। गुरुदेव के चरणों में लोग बैठ गए, गीता माता साथ, गीता हाट भगवान साथ। अपनी माहौल बनाना, परमात्मा की ओर बढ़ना, यह हर मानव की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को वहन करना होगा। जैसे अर्जुन पूछे, भगवान शुरू हो गए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच काम्याणां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान बोले अर्जुन सुनो, संसार में बहुत सा विद्वान कैसा करना है कि जो सकाम कर्म इसका त्याग करना चाहिए, यही त्याग है। संसार में कामना वाले कर्म के फल को त्याग को हमारे बहुत से विद्वान कहते हैं यही। इस जो संसारिक कर्म है, काम्याणाम कर्म, इसको संन्यास है, माने जो अपने अंदर से सकामता हटा दिया, फल की इच्छा से काम करना छोड़ दिया, लोग बोलते हैं सन्यासी हो गया। दूसरे विचार कुशल पुरुष कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, सारे कर्म को त्याग कर दो, संसार से नाता तोड़ लो, ऐसे त्याग को संन्यास कर दो। भगवान पहले संसार में जो रीति रिवाज है, मान्यता, उससे बताया कि जनरल अपने यहाँ लोग समझते हैं कि फल की कामना से मत जियो, अपने लिए मत जियो तो तुम सन्यासी हो। दूसरा बोलते हैं कि समस्त कर्म फल का त्याग, यह सन्यास है। आगे बोलते हैं त्याज्यं दोषव रीते के कर्म प्राहुर्मणिषिण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ मनीषी लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि दुनिया के सारे कर्म में कोई न कोई दोष है, सबका त्याग कर दो, चले जाओ जंगल में, पहाड़ में, संसार के मोह माया से अलग हो जाओ। और कुछ क्या कहते हैं, यज्ञ दान तप आदि जो सत्कर्म है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए।
भगवान ने जो बोले ये उनका अपना विचार नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा संसार के लोगों की मान्यता है। अब मेरा विचार सुनो। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत शतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। अर्जुन निश्चय मत मुझसे सुनो। संन्यास और त्याग इन दोनों में पहले मैं तुम्हें त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, मैं तुम्हें त्याग के बारे में समझाऊंगा। और यह त्याग 3 प्रकार के होता है, सात्विक, राजस और तामस। अब शुरू से गीता में देखते आ रहे हैं, भगवान कहीं भी चर्चा करते हैं, आहार तो 3 तरह का, दान 3 तरह का, तप 3 तरह का, साधनाएं 3 तरह का, पूजा पाठ का सिद्धांत 3 तरह का, विचार 3 तरह का, बुद्धि 3 तरह का। और हमें ऐसा क्यों भगवान बोलते हैं? पहले देखो कि तुम तमोगुण में तो नहीं फंसे हो। पहले कोई साधना शुरू किया, आज तक साधना नहीं किया, जैसे मैं तैसे जी रहा है, तो वो कौन है? तमोगुण की अवस्था में। तो भगवान बोलते थोड़ा प्रमोशन करो, मेहनत करके रजोगुण में आ जाओ, फिर मेहनत करके सत्वगुण में आ जाओ, और एक दिन अपने स्वरूप को जानकर प्राप्त कर यहाँ पहुँचकर 3 गुणों से मुक्त हो जाओ। त्रिवीर गुणमयी भाव ऐरे भी सर्विदम जगत मोहितम ना भी जानाति माम परम अव्ययम। 7वां अध्याय भगवान कह रहे हैं कि ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति मेरी है, इसके प्रभाव से ही जीव मुझे नहीं समझ पा रहा, नहीं जान पा रहा। ये आदमी कि मैं उसके साथ उसके अंदर हूं, लेकिन वो इन 3 गुणों से इतना प्रभावित है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो इंसान के रूप में पशुवत हित होता है, काम क्रोध लोभ फुफकार मार रहा है, आलस निद्रा प्रमाद में एकदम पड़ा हुआ है। रजोगुणी बेचैन है, हाय धन हाय जन हाय पैसा हाय प्रतिष्ठा, वो भी चैन में नहीं। और जो सत्वगुणी हो गया वो यहाँ तक आता है, यहाँ से साधन शुरू करता है। पहले तो हमें पात्र बनना होगा, पात्र बनने के लिए भी सत्वगुण को बढ़ाना होगा अपने अंदर। रजोगुणी व्यक्ति से साधना होता नहीं है। हम यहाँ देखते हैं भाव लेकर हम आश्रम में आते हैं, यहाँ के हर एक्टिविटी में हम भी शामिल हो, लेकिन मैं देखता हूँ इतना व्यस्त रहने के बाद भी हमारे धर्मदेव जी वकील साहब जो हैं हर एक्टिविटी में कर लेते हैं, पूजा पाठ ध्यान योग वॉकिंग। क्यों? इनके अंदर में सत्वगुण प्रधान है। जिनमें रजोगुण है उनसे सब नहीं निभेगा, तमोगुणी सोचेगा भी नहीं कि हम वो करें। जो निभा ले निभ जाए। अगर आपसे कोई रूटीन सहज में निभ रहा है बिना टेंशन के, तो आप समझ लीजिए आप साधारण नहीं है। आप नियम को व्रत समझ लीजिए और निभा रहे हैं ना तो व्रती हैं। कोई व्यक्ति अगर जीवन में नियम बना लिया कि मुझे 5 श्लोक गीता पढ़ना है, 5 चौपाई पढ़ना है मानस का, या मुझे ध्यान करना और निभा रहा है नियम से ढंग से, तो भगवान उसे पुण्यात्मा कहते हैं। और ये उसी से निभेगा जिसकी पाप की मात्रा कम गया, तमोगुण कम गया। तमोगुणी व्यक्ति से साधन भजन नियम नहीं निभाता, वो घींच घींच के करता। जो आदमी समयनिष्ठ हो गया वो कर्तव्यनिष्ठ भी हो जाएगा। समय पकड़ लिए ना तो आप आराम से निकल जाएंगे, लेकिन इस समय को पकड़ना आसान नहीं होता है। 100 में 2, 4, 5 लोग मिलेंगे जो समय निष्ठ होते हैं और समय से काम करते हैं। और आप ये समझ लीजिएगा कि इस व्यक्ति का सत्वगुण हाई है। सत्वगुणी व्यक्ति समय निष्ठ होता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण 7वां अध्याय में कहते हैं, ये सांत्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व निर्मोक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो दृढ़ता और नियम पूर्वक भज रहा है ना वही पुण्यात्मा है। पापी से तमोगुणी से नियम नहीं निभेगा, वो टाइम नहीं पकड़ेगा, दुनिया में सब काम करेगा लेकिन लेट टू करेगा, समय से नहीं चलेगा। समय निष्ठ होना बहुत बड़ा चीज़ है, साधारण नहीं। अब इनके अंदर सत्वगुण ज़्यादा ही निभा लेते हैं, जिनमें हम निभा लेते हैं। हमें करना क्या है? हमें प्रयास करना है कि अपनी साधना को हम
अनवरत रूप से और निर्विघ्न रूप से निभा ले। ये साधक का लक्षण ही है कि जब मन तब पूजा करे, जब मन तब पाठ करे, या पीछे पीछे दौड़ता रहे। जो समय के पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, वो सब रजोगुणी तमोगुणी साधक है। और जो समय से आगे आगे चल रहा है ना, वो समयनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ है। इसलिए भगवान उसको पुण्य आत्मा कहते हैं। और दुर्भाग्य से मैं भी इस कैटेगरी में नहीं हूँ। मैं भी आप लोग की तरह 80% में लोगों में हूँ। 80% लोग समयनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और सत्वगुणी नहीं होते। इसका परिणाम ये होता है कि ऐसे लोग को यह तो लगता है कि मुझे खूब साधना करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, उनसे होता नहीं होता नहीं। और अंतिम समय तक वो सोचते ही रह जाते हैं क्या हाँ हमको सब बुझा रहा था, हम निकल जाते, लेकिन निकलते नहीं हैं, क्योंकि वक्त पर उनका अकल काम नहीं आएगा। जो आदमी हमेशा लेट चलते हैं, देर चलते हैं, तमोगुण में रहते हैं। और तमोगुण का सबसे बड़ा कारण क्या बताते हैं भगवान? आलस्य, निद्रा और प्रमाद। गप करने वाला आदमी में सत्वगुण का प्रवाह कम जाता है। अगर आप गप्पी हैं तो आप कितना भी भक्ति भजन कर रहे हैं, हटते, सत्संग से निकलते, और इसकी धार आपके अंदर अनुभव नहीं होगा। ये तमोगुण का 3 द्वार है: निद्रा, आलस, प्रमाद। गप करने वाला समय निष्ठ नहीं हो सकता, ज़्यादा सोने वाला समय निष्ठ नहीं हो सकता, और आलसी आदमी समय निष्ठ नहीं हो सकता। और जो समय निष्ठ नहीं होगा ना, उसमें सत्वगुण का उदय नहीं होगा, और सत्वगुणी आदमी कभी बेटाइम नहीं चलेगा। तो गुरुदेव हम लोग को सत्वगुणी बनाने के लिए सिंपल सा नियम बना दिए: 4 बजे उठो, साधन भजन करो, 6 बजे आ जाओ, 7 बजे आ जाओ, गीता पाठ शुरू करो, एक करके चले जाओ। अब जिसको सत्वगुणी बना इसमें शामिल होकर निभा जाए। लेकिन यह उसी से होगा जो पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा से नहीं निभेगा। इस सांत्वंत गतम पापम, जिसके पाप चले गए, जनानाम पुण्य कर्मणा, जो वास्तव में पुण्य कर्म करने वाले हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम। उन्हें द्वंद्व नहीं रोक सकता है। सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, कोई बहाना नहीं। और उन्हें मोह भी नहीं रोकेगा। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, क्योंकि साधना में सबसे ज़्यादा मोह रोकता है। मौसी आए हैं तो सत्संग कैसे जाए, हमरा से मिले आए हैं इतना प्यार से, हम चल जाए सत्संग इनको छोड़ के, और हम आज उठ के चल जाए भजन में, नहीं। तो जिस व्यक्ति से उसका साधना नहीं निभाता है, भगवान ने उसे पुण्यात्मा नहीं कहा, उसके विपरीत एक तरह से उसे पाप में जीव बता दिया। जिसे निभ रहा है वही पुण्यात्मा है। तो हमें इस बात को समझना है कि हम अब सबसे कमी हमें कहाँ है? हम भक्ति साधन भजन को ऊपर से महत्व देते हैं, सिर्फ बाहर से। जब हमारी बारी आती है ध्यान करने का, जब हमारी बारी आती है सत्संग करने का, जब हमारी बारी आती है भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करने का, तो पीछे न उत्साह है, न जोश है। और जब संसार की चर्चा करना हो, संसार की बात करना हो, संसार में लटर पटर में फंसना हो, तो देखिए कितना उत्साह है। और भगवान हमारा नियत देखते हैं। जब मेरे पास आते तो रोते गाते गिड़गिड़ाते आते हो, और जब दुनिया में जाते हो तो क्या रंग है मेरा। तो भगवान बोलते ऐसा नहीं चलेगा। हमें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भगवान को देना है। आप चाहते कि भगवान का मैं प्रिय बनूँ ना, तो आपके अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ है उसे भगवान को देना होगा। और सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन का क्या है? जवानी। सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन का क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का काल। सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन का क्या है? यह सत्संग की वेला। सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन का क्या है? हमेशा उत्तम चिंतन, इसमें गंदा संकीर्ण चिंतन ना हो। प्रैक्टिकल में भक्त बनना है, थ्योरेटिकल में नहीं। थ्योरेटिकल में तो आप मुझे देख ही रहे हैं कितना बड़ा विद्वान बनकर बैठा हूँ, प्रैक्टिकल में जीरो। तो अंदर का अनुभव नहीं होगा। अंदर का अनुभव नहीं होगा जो साधना में लगे हुए कर रहे हैं। आपको ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण में एक बहुत बड़ा जो कमी है, तमोगुणी तो पहले से ही है। सोने वाला, आलसी, प्रमादी, रजोगुणी, अहंकारी और सकाम कर्मी। लेकिन भगवान 14वां अध्याय में सत्वगुणी को सावधान किए। ज्ञान का दिखावा, अहंकार, मैं बहुत सत्संगी हूँ, मैं बहुत गीता पढ़ता हूँ,
तो मैं बहुत गुरु की सेवा में हूँ, तो मैं बहुत झाल पीट लेता हूँ, मुझे 300 भजन आता है, तो मुझे वो आता है। यह कुछ भी नहीं है, उनकी कृपा के अलावा कुछ नहीं है। ये थियोरेटिकल ज्ञान से अंदर में आपको आनंद शांति का अनुभव नहीं होगा। गुरुदेव क्या कहते हैं कि बारिश जितना भी हो जाए खपड़ा पे, जल जमा नहीं होता है, वहाँ अहंकार है। हमें हमेशा अपनी साधना जीरो से शुरू करना है। व्हाट एम आई एम जीरो, आई एम नथिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं हूँ मैं जीरो हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले से हमें अपने माइंड में यह नहीं भर लेना है कि मैं सब जानता हूँ, नहीं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मौखिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बौद्धिक ज्ञान हमारे जीवन को एक दिशा देता है और आत्मिक ज्ञान हमें बंधन मुक्त करता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा अर्जुन से कि सुनो, 3 प्रकार का त्याग होता है। यहाँ सब लोग आए हो त्याग किए हैं। एक तमोगुणी त्याग, एक रजगुणी त्याग। तमोगुणी त्याग जिनको अभी कोई जब मूड होगा तो आएंगे, नहीं आएंगे। रजोगुणी आ रहे जा रहे हैं। सतोगुणी जो रात से ही टाइम देखते रहते, कब पहुँचे कब करे चिंतन। ऐसी साधना, एक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है, वो सतोगुणी साधक है। सूर्योदय हो गया, रजोगुणी साधक है। भूखे प्यासे छटपटा रहा, 11 बजे तक दौड़ल गया, 2 लोटा मारा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, ओम भूर्भुवः स्वः, घर घर के गर्दा उड़ा के चला आया। यह तमोगुणी साधक है। और तमोगुणी से कौन खुश होंगे? प्रेत, राक्षस। ये तमोगुणी पूजा से खुश होता है। रजोगुणी से विभिन्न तरह के देवी देवता, सतोगुणी खींचता है हमें परमात्मा की ओर। और तीनों गुणों से मुक्त होने के बाद हम अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। भगवान बोलते हैं अर्जुन पहले बात सुन लो, कहीं भूल न जाए या कहीं दिमाग से हट न जाए चर्चा। यज्ञ, दान और तप आदि सत्कर्म नहीं त्याग करना चाहिए, करना चाहिए। बीच में भगवान बता दिए पहले, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। ये हमारे पाप ताप को काटता है, हमें पावन बनाता है, हमें शुद्ध विशुद्ध बनाता है। हमारे जीवन में अवसर मिले, कहीं यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ का बहुत सा प्रकार है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, नाम जब भी यज्ञ भगवान ने कहा। स्वाध्याय को भी भगवान ने यज्ञ कहा, अहिंसा का पालन करना भी यज्ञ कहा। जो कार्य परमात्मा को समर्पित हो जाए समझ लो वह यज्ञ है। यज्ञ अर्थात कर्मण यत्र लोक को यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्त्य मुक्त संघ समाचरा। जो मुक्ति दिला वह यज्ञ है। और यज्ञ कौन है? जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाए, जो संसार में बांध के रखे वह कर्म है। और कर्म कौन है? जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप, कर्म। दान क्या है? दान का सबसे बड़ा प्रकार हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रेम दान, ज्ञान दान। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहना, सब में परमात्मा को देखना। हम सब मिलकर इस धरती पर प्रेम बांटने आए हैं। बांट सके तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे पछता है। 1 रुपया खर्च नहीं होता है प्रेम बांटने में। मीठा व्यवहार रखना है, लेकिन हम इतना तनाव में रहते हैं कि ना मीठा बोलते हैं, ना हमारे चेहरा पर मुस्कुराहट रहता है। जैसे बिरनामा भैंसा चलता है, गुरगुराते आदमी को देख लीजिए, 80% आदमी को ताव में चल रहा है, हम गुरगुरा रहा है। और रोड पर चलते हुए व्यक्ति से हाल चाल पूछ दीजिए, क्या भाई साहब क्या हाल चल रहा है, वो फॉरम में है। ये तमगुण अहंकार इतना बढ़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा दान गुरुदेव के अनुसार प्रेम दान है, ज्ञान दान है। उसके बाद हमारे पास सामर्थ्य हो और उसके अनुसार किसी को मदद करना। अब कोई डॉक्टर है तो उसके अनुसार स्वास्थ्य दान। आपके पास अनाज है, कोई भूखा है, अन्नदान। गुरुदेव बोलते हैं पातंजलि योग का विश्लेषण करते हुए कि दान इसमें नहीं जाओ कि क्या श्रेष्ठ और क्या नहीं है। अवसर देखो तुम्हारे पास है और किसी की जरूरत पड़ गया, ऐसे अवसर पर उससे मदद करना ज्ञान दान है। तो हमें भी कभी अवसर मिल जाए
वो वस्तु हमारे पास है और सामने वाला उसे चाह रहा है। अब कोई बहुत गरीब है और हमारे पास सामर्थ्य मदद करने का, यह दान हो गया। हमारे पास ज्ञान है और किसी को जरूरत है, रास्ता दिखा है, कुछ नहीं तो प्रेम दान है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप आदि जो सत्कर्म है इसका त्याग नहीं करना चाहिए, यह करना चाहिए खासकर जो गृहस्थ जीवन में है। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप ये मनुष्य को पावन बनाता है। लेकिन जिसकी चर्चा पहला दिन हम लोग गीता में यहाँ सुने थे, दूसरे अध्याय का, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चेतम मतमुत्तमम्। दूसरा अध्याय में हम लोग इसका विश्लेषण सुने हैं, शॉर्टकट में समझ लें। भगवान ने कहा यह करो, दान करो, तप करो, सत्कर्म करो, लेकिन कभी गलती से सकाम भाव से मत करना। संगम त्यक्त्वा फलानि च, नहीं तो तुरंत नया जन्म का निर्माण हो जाएगा। यह करें चाहते कि हम धनवान बने, शरीर पूरा हो गया, जन्म लेना पड़ेगा संकल्प को पूरा करने के लिए। पोता का मुंह देखने का संकल्प किए चले गए, आना पड़ेगा। जनरल कर्म में भी चाहत होने से नया जन्म होता है, लेकिन हम पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान अगर सकाम भाव से करें ना, ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे नए जन्म को तैयार करता है। हमें भगवान के आदेश का पालन करना है। कर्तव्य नीति में पार्थ निष्ठम मतम उत्तमम, यह मेरा कर्तव्य है और परमात्मा को समर्पित करके इस भाव को कर्म करना है। याद रखिए, हम अपने स्वाभाविक कर्म को परमात्मा को समर्पित करके सहज भाव में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फल की कामना से कोई काम करते हैं तो हम अपने नए जन्म का निर्माण करते हैं। कोई भी इच्छा, अब होता क्या है हमारे समाज में, खासकर माताएं बहनें जो हैं, वो कोई भी पूजा पाठ यज्ञ में गए तो एक कामना वहाँ पैदा कर लेते हैं, हे भगवान ये कर लीजिए। आप याद रखिए, आप जो कामना मन में रखें या तुरंत पूरा होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो कामना आपका नया जन्म का कारण बनेगा। फिर से आपको संसार में आना पड़ेगा और आइएगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो सानु दर्शन। इसलिए यज्ञ दान तप परमात्मा को समर्पित करके करना है। संसार को एक बढ़िया उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। सबके घर में इलेक्ट्रिक है, बिना इलेक्ट्रिक के काम नहीं चलेगा, लाइट चाहिए, पंखा चाहिए और बहुत सारी सुविधाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक तो हमारे घर में, लेकिन हम एक दूरी बना दिए, कवर तार है और उससे दूर है। यह है बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक, लेकिन गलती से टच कर जाएंगे तो क्या होगा, प्राण भी जा सकता है। यही स्थिति आपको कर्म को समझना है। कर्म है तो श्रेष्ठ, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, दान हो, तप हो, यज्ञ हो, लेकिन अगर इसे हम कामना टच कर दिए यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। हमको नया जन्म लेना पड़ेगा, भोगने के लिए आना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज को जब ज्ञान हुआ, भगवान वरदान दे दिए, ध्रुवता लोक दे दिए, तो लगा कि हम बड़ा गलती किए, हमें तो भक्ति मुक्ति मांगना चाहिए था। विभीषण जी भी कह रहे हैं, हे प्रभु, भगवान से मिले गए, बोले लाल समुद्र के जग इसको लंका के राजा बना रहे हैं। बोले प्रभु अब कोई वासना नहीं है। बोले तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन अब नहीं है, था, पूरा तो ना होगा ना। सुग्रीव जी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। बोले ठीक है, वो मौका मिलेगा, लेकिन एक पहले तो सोचा था कि भगवान मिल गए तो राज मिल जाएगा, तो अब तो तुमको पहले राज करना होगा। हमारे प्रारब्ध जो है वो क्या है, हमारे कर्म की चाहत है, कर्म किए और बदले में फल के लिए चाहत रखे। द्रौपदी के पिता द्रुपद बोले ऐसा कैसे संभव है कि एक स्त्री का 5 पति हो। अब कुंती माँ बोले तो वस्तु नहीं कि बांट दें, तो वहाँ जो है ना
व्यासी महाराज पूर्ण जन्म दिखाते हैं। वो तब करती है और 5 रंग के वर मांगती है भगवान से, देवताओं से। मेरा पति एकदम सच बोलने वाला हो, मेरा पति सबसे बलवान भी हो, मेरा पति बहुत दानी हो, भक्त हो, ऐसे 5 मांगे। बोले तेरी इच्छा पूरा होगी, अगर एक व्यक्ति में गुण न मिला तो तुझे 5 पति मिलेंगे। तो बाप रे, हम 5 बार जन्म नहीं लेना चाहते हैं, एक ही जन्म में तुम्हें 5 पति वरण करना होगा। आगे प्रारब्ध कहाँ कब प्रकट हो जाएगा कोई नहीं जानता है। प्रारब्ध का खेल बहुत निराला है। याद रखिए, आपके साथ वही हो रहा है जो आप कभी चाहे हैं, आपकी चाहत है। ये हम तीसरे अध्याय में विस्तार से सुनते हैं। हम 18 में आ गए हैं, जहाँ भगवान ने दिखाया है कि हमारी हर कामना हमारे नए जन्म का निर्माण कर रहा है। अनासक्त भाव से काम करो। अब आप भूल गए, अब पड़ोसी में सास बहू में झगड़ा हो गया तो आप बोले हमर बहू रहता तो झोंकरा पकड़ के 4 तड़क मार के निकाल देते, नोट हो गया, लेकिन भेंट होगा। आ रही है। हमर बेटा रहता और ऐसे बोलता तो हम घर छोड़ के चल देते, अब ताव में बोल दिए, वो बन गया, लेकिन सामना करना पड़ेगा। स्वर्ग में एक व्यक्ति गया कल्प वृक्ष के पास, सुने कि जो मांगे मिलता है। देखें बड़ा भूख लगल है, मिठाई खाते आ गया। अब वाह, तो यहाँ पर एक बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास पलंग लग जाता, बढ़िया बेड मिल जाता, आ गया, सो गया। मन में कहीं राक्षस ना आ जाए, आ गया, और कहीं हमको मार के खा न जाए, खा गया। यह संसार हमारे ही संकल्प का विस्तार है। इस संसार में वही हो रहा है जिसकी हमने चाहत जाने या अनजाने में किया है, अच्छा या बुरा किया है। बुरा संस्कार भी मिलता है। गुरुदेव बोलते हैं जिससे राग है मरते से वही याद आएगा और द्वेष से वो भी आएगा। इसलिए कभी आपके घर में बेटा बन के भी आया तो दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है, कहीं न कहीं पिछले जन्म में आप अपने दुश्मन का चिंतन करते हुए गए, वो आ गया। और कभी अनजान आदमी भी अपना जैसा आपको काम आ रहा है, कोई ना कोई अपना है। तो बातें तो बहुत सारी है, लेकिन हम इतना ही समझ लेना है कि हम अगर अपने कर्म के साथ फल की कामना रखते हैं तो ये लगातार जन्म बनता रहेगा, जन्म बनता रहेगा। और गलती से कहीं खराब बात सोच रहे हैं, इसीलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, आज के बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर में क्या कहता है, निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा सोचो। निगेटिव सोचने वाले आदमी का सबसे बड़ा आज कुपरिणाम क्या रहा है? डॉक्टर कहता है कि ये जो डायबिटीज है या टेंशन की बीमारी है, जो टेंशन करेगा उसको डायबिटीज होगा। जो भावुक बड़ी है, भावना में बहता है, मन ही मन कुढ़ रहा है, उसको थायराइड होगा। जो दुनिया की सारी समस्याएं अपने माथा पर रखेगा, गुरुदेव को नहीं देगा, बीपी होगा। आप जब जब टेंशन करते हैं तो आपके शरीर में पॉइजन बनता है। आपके जो पिट्यूटरी है, ब्रेन की ग्रंथि, उसमें जहर बनने लगता है। और जब आप मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं ना, तो आपके रोग शोक भी बाहर जाते हैं। और हमें संतोष के लिए क्या चाहिए? मैं जो अपने गुरुदेव के बारे में जाना कितने सामर्थ्यवान है, टेंशन तो आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो टिकता नहीं है। धूप तो है लेकिन छाता साथ है। समर्थ गुरु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो है तात, रिद्धि सीधी चरण चूमे, मुक्ति न छोड़े साथ। अकेला हूं तो कमजोर हूं, कोई ढिड़ा देगा, लेकिन जब इनकी हाथ है, ये साथ है, तो ब्रह्मांड में कौन ताकत है? हाँ, मनमाना नहीं करना है, गुरुदेव के अनुकूल रहना है। आप साधारण से साधारण हो या बहुत काबिल हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने गुरुदेव के डायरेक्शन को फॉलो करें, इनसे प्रतिकूल न जाएं। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु सत्ता, प्रभु की सत्ता हमेशा अपने आश्रित और सज्जन भक्तों का रक्षा करता है। गीता 5वें अध्याय भगवान बोलते हैं, निर्दोषम इसम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। निर्दोष व्यक्ति का डायरेक्ट संपर्क परमात्मा से, ब्रह्म से रहता है। उसकी रक्षा में परमात्मा सदैव तत्पर रहते हैं। आप अंदर से निर्दोष बनिए, परमात्मा से सटे रहिए, जो भी कीजिए परमात्मा के लिए कीजिए। आगे भगवान अब त्याग कर आगे बढ़ते हैं।
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः, आपको मनुष्य शरीर मिला, क्यों मिला, क्यों मनुष्य बने, प्रारब्ध है। आप इस दुनिया में क्यों आए, आप ध्यान से देखेंगे तो 99% आपके हाथ से बाहर है। ना आपके मर्जी के माँ मिले, ना बाप मिले, ना शरीर मिला। आपका भी बाल बच्चा आपकी मर्जी के अनुसार नहीं, आपको पता भी नहीं था बेटा आ रहा है कि बेटी आ रहा है, काला गोरा मोटा क्या बनेगा। आपके मर्जी के बिना शरीर बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से अंत मृत्यु की ओर जा रहा है। आपके मर्जी के बिना दिन रात हो रहा है, आपके मर्जी के बिना सुख दुख आ रहा है, आपके मर्जी के बिना स्थिति परिस्थिति बदल रही है, लोग मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। कहाँ आपकी बड़ी मर्जी चलती है। तो ऐसा क्यों है, इसको ध्यान से समझना है। सिंपल सा बात है, जैसे कोई जेल में जाता है तो उसकी मर्जी नहीं चलती, वहाँ के कानून के अनुसार उसे जेल में रहना होता है। आज़ादी है, खा पियो टहलो, लेकिन बाहर नहीं जा सकते हो। यह भी संसारिक बड़ा कारागार है, जितना दिन उसको सजा है वो जेल में रहेगा। हम सब ये उम्र लेकर आए, वहाँ जेल में रहने वाला अपना काट रहा है, लेकिन हमें यहाँ अपना प्रारब्ध भी काटना है। हम कर्ज लेकर आए हैं, वो वसूल करने, कोई बाप, कोई माँ, कोई भाई, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई दुश्मन बन के आए। कभी सुख कभी दुख के हमारे प्रारब्ध को काट रहा है। हम इसमें नानू नहीं कर सकते हैं। जैसे अब डॉक्टर के यहाँ जाके भर्ती हो हॉस्पिटल में, वो जांच कराता है, इलाज करता है, जरूरत पड़ता है तो ऑपरेशन करता है, दवाई खिलाता है। वैसे संसार में हमारी मर्जी हो ना हो, हमारे साथ बहुत से ऐसे घटनाएं घटेंगे जो अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, हमें स्वीकार करना होगा। अब भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने प्रारब्ध को काटना नहीं चाहता है, अपने आप को भगाना चाहता है, पलायनवादी बनता है, जो नियत कर्म उसे नहीं करना चाहता है, तो यह मोह का त्याग है, यह तमोगुणी त्याग है। और यह त्याग करने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं होगा। जो आदमी पलायनवादी हो गया, अपनी जिम्मेवारी को छोड़ दिया, कहाँ जाओगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा उसे काटने के लिए। आप भागकर नहीं बच सकते हैं। जैसे बिना मैट्रिक किए इंटर में एडमिशन नहीं होगा, वैसे ही बिना प्रारब्ध काटे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म लेना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। अगर आप अपने पति से खुश नहीं हैं तो इस जन्म इतनी सेवा कर दे कि फिर पति बनाने की आवश्यकता न पड़े। बेटे से खुश नहीं है, बेटी से खुश नहीं है, शरीर से खुश नहीं है, संसार से खुश नहीं, अनासक्त होकर सेवा करके, यानी अपना कर्जा काट के निकल चलिए। वो रहेगा तो आपको आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भेंट होगा। जब तक कर्ज है कोई मर्ज नहीं है आपको यहाँ से मुक्ति का। प्रारब्ध मीट है, मीठी से कहना कोय, अंतर है सर्वितना, कोई हंस भोगे कोई रोए। ये जनरल सिद्धांत है, ऐसे भगवान चाहेंगे तो सब मिटा देंगे। सन्मुख हो जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अग्नासी तभी। लेकिन जो शरणे में आएगा उसको क्या फिर परवाह है सुख दुख का? परवाह तो हम सब जैसे का है, जो भगवान के समर्पित हो गया। सबसे बड़ा चीज होता है आस्था। बड़ी गूढ़ बात समझ लीजिए, आपसे निभता नहीं और विश्वास हो। भगवान गीता में 3रा अध्याय में कहते हैं कि मेरे मत का समर्थन करने वाला भी मुक्त हो जाता है। हो सकता है हमसे सब चीज ना निभा रहा हो, हम सब नहीं कर रहे, लेकिन सही को सही समझना, करना, मानना, समर्थन करना हमारा कर्तव्य। गुरुदेव के साथ हमारे दास बाबू हमेशा रहते थे, देख के पास रहे, 100% इनके मन से ऊपर से नीचे तक बैठा हुआ कि हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान है। तो इनके जब भी याद करेंगे तो याद करे ना करे, इनके लिए वो साक्षात भगवान है, न रूप हरि। हमें भी बैठा लेना है, ये साक्षात परमात्मा है, बड़ी कृपा से मुझे मिले। पहले अपनी मान्यता ठीक कर लीजिए। हो सकता है कि मैं भगवान जैसा इनके साथ व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, उतनी श्रद्धा नहीं, लेकिन मानने मात्र से ढेर काम हो जाता है। हमारी भावना पहले बड़ी हो, हमारी भावना हो कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, या सदाचार करने के लिए मिला है, दुराचार, कदाचार, अनाचार के लिए नहीं मिला है। यह पहले अंदर बैठना चाहिए, मान्यता सही होना चाहिए।
जो चीज़ आप मान लिए आपके हट में उतर गया, एक दिन वो आपसे होने लगेगा। पहले अंदर उतरने दीजिए, शक मत कीजिए, 1% भी शक ना हो। या मनुष्य तन अनमोल है, परमात्मा के असीम कृपा से तरन तारण परम पूज्य गुरुदेव गीता हाट बाबा मिल गए। यह विश्वास के साथ साधना करनी है। तो हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। सामना कीजिए। कल हम लोग माधव दास जी का कथा सुन रहे थे, उन्हें अतिसार हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा, मल मूत्र से पूरा शरीर उनका गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए, स्वयं भगवान पहुंच गए, एकदम समुद्र किनारे थे, कोई देखने वाला नहीं। और भगवान उनके शरीर का मल साफ किए, कपड़ा धोए, सेवा किए, दवा दिए, खाना दिए। जब ठीक हुए तो पहचाने तो रोने लगे। ये क्या किए माधव आप? ये भगवान है मेरे प्रभु, क्या कर रहे हैं? बोले रे भक्त मेरे लिए जीता है, तो मेरे लिए जीते हो, मेरे लिए जीवन समर्पित है, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं है? तो प्रभु ठीक ही कर लेते हमको, काले दुख दिए। बोले अरे तुम्हारा प्रारब्ध है, कुछ काट लो। दुनिया देखेगा कि भक्त भी प्रारब्ध सहता है, तो तुम सह लो, कुछ हम मिटा देंगे, कुछ तुम झेल भी लो। हमें भागने वाला नहीं बनना है, हमें पलायनवादी नहीं बनना है, हमें धीर वीर गंभीर बनना है, सामना करना है। चाहे हमारे जीवन में सुख है या दुख है, दोनों का स्वागत है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। हमें भगोड़ा नहीं बनना है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं मजबूत साधक बनो, और हमें मजबूत बनना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस बात को समझ लेना है कि हम घबराएंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं। कितने अच्छे बात सदगुरु महाराज बताते हैं कि जो तपस्या की कहानी सुनते हो, ये लोग जंगल में गए, घोर तपस्या किए, तुम अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति को ही तपस्या मान लो। बिना मन का भोजन है, तुम्हारा मन लायक नहीं है, तपस्या मान लो, इसको प्रसाद मान लो। दुख आ गया, कभी खड़ा रहना पड़ जाए, कभी धूप में चलना पड़े, इसे ही तपस्या मान लो। और क्या बोलते हैं, उस तपस्या से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अपने जीवन में आने वाले हर परिस्थिति को, प्रतिकूल परिस्थिति को हमें भगवान का प्रसाद मानना है, यह तपस्या बन जाएगा। हमें भागना नहीं है, हम भाग भी गए तो त्याग नहीं कहलाएगा। दुख मीते वायत कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा सम त्यागम नैव त्याग फलम लभे। एक तो भाग गया कि हमसे होगा नहीं, वो तमोगुणी है, मोह के कारण छोड़ दिया। दूसरा दुख के डर से भाग गया, दुख के डर से साधना छोड़ दे, गीता पढ़ना छोड़ दे, सत्संग छोड़ दे। कौन जाके 3 घंटा बैठे, कौन जाके इतना देर गीता में माथा भूखा, ये सब बहुत टेंशन वाला है। कौन जाके 1 घंटा ध्यान करे। तो कुछ लोग दुख समझ के सत्कर्म को छोड़ दिया। जीवन में सब कर्म किया, कुकर्म किया, लेकिन सत्कर्म नहीं किया। क्यों? इसी को हार्ड मान लिया, कुछ भ्रांति से मान लिया कि भक्ति माने 100% शुद्ध होना, दिन भर में 3 बार स्नान करना, तो ये करना वो करना। ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ हो, जैसे हो, लगो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो 100% सही हो जाएगा। बिंदु जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, ये दुर्दशा आपके रहते, भगवान कहते हैं कुछ किया है तब ना भोग रहा है। प्रेम में देखिए इसको। अभी तो हम लोग कर्म सिद्धांत सुन रहे थे। तो बिंदु जी कहते हैं कि भगवान हम नादान हैं, अनजान हैं, पापी हैं, सहारा तो आप ही हैं। भगवान बोले तो शुद्ध कर रहे हैं। बिंदु जी गाते हुए कहते हैं, बिंदु जी बहुत बड़े भक्त हैं, कहते हैं कि अगर हम 100% ठीके हो जाए तो ये काहे आपके चरण शरण में आके रोते गाते हैं। तब भगवान कहते ठीक कह रहा तुम, मदद करते हैं तुम। भगवान सोचते हैं कि जीव में सामर्थ्य रहता तो इतना दिन तक भटकता। भगवान हमसे उम्मीद नहीं करते कि हम 100% सही हो जाए, लेकिन भगवान यह उम्मीद रखते हैं कि हम अपनी साधना को ईमानदारी पूर्वक नियम से करें, ये उम्मीद रखते हैं। भगवान नहीं कहते कि पूरा रामायण एक बार पढ़ जाओ, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि कुछ देर स्वाध्याय करो। भगवान नहीं कहते कि 24 घंटा आँख बंद करके बैठो, लेकिन जब समय मिले तो बैठो। भगवान नहीं कहते कि दिन भर सत्संग में रहो,
कहते हैं कुछ समय सत्संग में दो, क्योंकि यही तेरी बुद्धि में बदलाव आएगी। कहावत है, भक्त चले एक डेग, भगवान चले 100। यह था माँ प्रवर्तन्ते तान स्थ भजाम्यम माँ वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। तू अगर मेरे लिए विकल है तो हमें बैठेंगे नहीं। और पूरा भक्तमाल इसी का उदाहरण है। एक भी इतिहास में भक्तमाल में भक्ति लाइन में ऐसा उदाहरण नहीं है जहां कोई परमात्मा पर निर्भर हुआ हो और परमात्मा उसे छोड़ दियो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। पापी से पापी भी भगवान में उठका तो उसका बेड़ा पार कर दिया। लगने की जरूरत है, भगवान पर आश्रित होने की आवश्यकता है। जो सामर्थ्य वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, क्यों? उनके पाप का हिसाब होता तो कितना जन्म लेना पड़ता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अपि चेत सु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्य गव्य बस्तो हिस्सा। तू क्या था उसे लेना देना नहीं है, तू मेरा हो गया तो आज से तेरी जिम्मेवारी मेरी। अब कोई बच्चा थोड़ा सा उसके शरीर में गंदगी है, थोड़ा सा हुआ, अब बच्चा पूरा गंदा हो गया तो माँ भगा देगी कि भाग जा, अब नहीं धोएंगे, निकल, माँ दूसरा बेटा खोजेगा, दूसरी बेटी खोजेगी, नहीं ना। जितना गंदा है साफ तो करेंगे। तो भगवान बोलते जब शरण में आ गया तो मेरा है, तेरा पाप तेरा ताप तेरी गंदगी मेरी है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति मृगच्छति कौन्त्य प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। मैं उसे पवित्र मैं बनाऊंगा। दुनिया वाले अब भी उसको पापी कह सकता है, मैं कहूँगा साधु। साधु रेव समंतव्य। मेरा मानना है कि मेरे शरण में आया है अपने पिछले जीवन को छोड़कर, तो मेरे लिए वो साधु है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, बहुत से धर्मात्मा बनेगा, शाश्वत शांति मृगस्थि, उस परम शांति को प्राप्त करेगा। कौन्त्य प्रति जानी ही अर्जुन तू सत समाज नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे शरणागत भक्त का नाश नहीं हो सकता। है कोई ऐसा मालिक, ऐसा दरबार, ऐसा स्वामी कि हम जैसा भी स्वीकार करने के लिए तैयार है? इसलिए संत कहते हैं अब कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ, तजी हम चरण तिहारो काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन पियारो। जाऊं कहाँ तजी हम चरण तिहारो। कहाँ जाऊं? कोई दरबार है इस कली काल में? ऐसे सज्जू को भी फेल करने वाले महापुरुष महान संत परम पूज्य गुरुदेव के शरण में अब कहाँ जाए? यहाँ आकर भी बेचैन होने से कोई फायदा नहीं है। सासाराम के डॉक्टर जवाब दिया तो पटना गए, पटना जवाब दिया दिल्ली गए, अमेरिका गए, कहाँ जाएंगे? तो शरीर के रोग शोक है। अध्यात्म में हम वहाँ बैठे हुए ना, उस दरबार में बैठे हुए हैं जिससे पावरफुल दरबार नहीं हो सकता, जिससे ज़्यादा कोई कृपालु नहीं हो सकता। मेरा भला सोचने वाला जिनसे ज़्यादा इस चराचर जगत में कोई नहीं है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के शरण में प्रेम से बोले गीता घाट भगवान की। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, सामना करने की आवश्यकता है। भगवान क्या कहते हैं, डरो नहीं, दुख समझकर मत भागो, करो। क्योंकि हम अगर ऐसे काय कलेश विहार त्यजे, डर से भय से दुख से भी त्याग दें, शक्ति तो आसन त्याग नहीं त्याग, ये त्याग नहीं कहलाएगा। तो वास्तविक त्याग क्या है? काद्मीते वायत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। संग का त्याग। मैं अपना ड्यूटी करने आया हूँ, कर्ज चुकाने आया हूँ। हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए, मैं इस संसार में परमात्मा की मर्जी से अपने कर्ज को, जो मेरा प्रारब्ध कहलाता है, उसे चुकाने आया हूँ। नया प्रारब्ध ना बने, इसलिए किसी से नाता नहीं जोड़ना है। राग भी किए करेंगे तो नया प्रारब्ध बनेगा, द्वेष भी करेंगे तो नया प्रारब्ध बनेगा। राग द्वेष विक्त अस्तु विषयानिंद्रिय शरण आत्मसेर विद्यात्मा प्रसादम अधिगम। न कोई मेरा अपना, न कोई पराया। हम परमात्मा के सबके प्रति संभाव। तुलसी ममता राम सो
समता सब संसार, रागन द्वेषण दोष दुखा, दास भये भव पार। परमात्मा के शरणागत हो गए। हम कर्ज काट रहे हैं, भैया कर्ज ले लो, मतलब अपनी सेवा जो कर्ज है चुका दो। हम इनसे कर्ज ले लिए, उनसे ले लिए, उनसे ले लिए, उनसे ले लिए। परम पूज्य गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक महाजन था, एक सेठ था, घाटा लग गया, सब डूब गया, बहुत कर्ज हो गया, लोग बहुत तंग करते हैं उसको, परेशान हो गया, भाग के चला गया दूसरे शहर में, एक दूसरे सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसके यहाँ जब वो वेतन देता था तो नहीं लेता था, कहता था कि जी बस सेवा करने दीजिए। अब बहुत सेवा करता था, बहुत खुश हुआ। तो अब उस सेठ अपने बड़ा सेठ के यहाँ गया, ये भी साथ गया। बोला ये कौन है, बड़ा आदमी अच्छा लग रहा है। बोले हाँ देखिए काम करता, कुछ लेता भी नहीं है, बड़ा ही है, तो इसको हमको दे दो। उसके यहाँ भी वैसे ही रहने लगा, सेवा करने लगा। वो बड़ा सेठ से चला गया मंत्री के यहाँ, मंत्री के से प्रभावित हुए राजा के यहाँ चला गया। वहाँ भी कुछ नहीं लेता था, वेतन नहीं लेता था, कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए जीना है, बस आपके लिए जीना है, आपकी सेवा करना। एक दिन की बात है, वो बाहर जा रहा था तो जो उसका कर्जदार था उसको पता चल गया कि वो चला गया है उस राजा के यहाँ। तो शांत था, कुछ कमा के देगा, कुछ दे ही नहीं रहा है। तो एक दिन लोग पहुँच गया, उसको घेर लिया, हल्ला हुआ, बात चली गई राजा तक। राजा बुलवाए सबको, कौन हो, क्यों तंग कर रहे हो? बोले मेरा कर्ज लिए हुए बहुत सारा पैसा लेकर ये भागा हुआ। बोले कौन, बताया नहीं तुम हमको? अपने मुनीम को बोले जा पैसा ला, और उसको बोले अपना रजिस्टर भाई खाता बताओ कितना कर्जा है। 1 मिनट में सब चुका दी, कर्ज मुक्त हो गया। गुरुदेव कहते हैं हम सब कर्ज लेकर आए संसार में, सबका कर्ज है, बेटा का, पति का, भाई का, बहन का, संसार का, सुख दुख का। रोग देवता भी आएंगे, उनका भी कर्ज है, वो अपना कर्ज चुकाने आएंगे। तो हम जब परमात्मा, वो सबसे पहले हमें कौन मिले, कोई मार्गदर्शक मिले, हमें अंत गुरु तक पहुंचा दिया और परम सत्ता से जोड़ दी। अब इनकी कृपा से जितना भी मेरा कर्ज है सबका ठिका ही लेंगे। अरे रोक, मैं हूं ना, और अपने परम सामर्थ्य से हमें कर्ज मुक्त बनाएंगे अगर हम निष्काम भाव से इनके चरण में है तब। और रोज हिसाबे किताब ले रहे हैं, गुरुजी कल वाला पूजा के फल, आज वाला ये, परसों ये। अब वो रोज पेमेंट लेता अपने सेठ से, तो क्या वहाँ तक जाता? निष्काम कर्म की साधना का ताकत क्या है? परमात्मा कहते हैं कि जब मेरे शरणागत हो गया तो तेरा कर्ज मैं चुकाऊंगा। सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापे विमुच्यसिमि मत्। तेरा कर्ज क्या है? पाप है, मैं चुकाऊंगा, बकाया मैं चुकाऊंगा। सर्वमुख होई जीव मोहि, जब ही जीव आ गया जन्म कोटि अघनाश ही, तभी मैं चुटकी पर उड़ा दूंगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप का। तो हमें करना क्या है? जो स्वाभाविक कर्म मिला, जिस पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, है सारे ही गीता का अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। अब हर व्यक्ति का अलग कर्म है, कोई गृहिणी है, कोई डॉक्टर हो सकते, कोई इंजीनियर, कोई किसान, कोई बिजनेसमैन। आप अपने स्वाभाविक कर्म को परमात्मा से जोड़िए। जोड़ना क्या है? बुद्धि को ऊंचा कीजिए। वो जो आप कर्म कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे हैं, ये 5 लाइन को इसमें घुमाना है, तब जाकर स्वाभाविक कर्म बनेगा। यह दुनिया परमात्मा की, मैं परमात्मा का, मुझे जो एक जिम्मेवारी मिला हुआ है परमात्मा ने दिया, जो मैं कर रहा हूँ यह सामर्थ्य परमात्मा ने दिया। इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस कर्म को परमात्मा के लिए करना, इससे बोलते हैं स्वाभाविक कर्म का नाता जोड़ना। समझ में नहीं करेंगे तो कैसे जुड़ेगा? अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। कौन सा नाता, कैसा? दरवाजा पे एक आदमी है घर पे आपके, कौन है? आपका बच्चा क्या नहीं पहचान रहा है मम्मी कौन है, आप जाते हैं प्रणाम करता है, कौन? तो मैं आपके जो फूफा हुए ना, उनके भाई के पत्नी के बहन के बेटा है, आप जोड़ते हैं नाता। अच्छा अच्छा, अरे तू फलना हुआ, हाँ वाह वाह, अच्छा। गेट पर जाके खड़ा है, गेट पीट रहे हैं, महिला निकली, कौन है रे? अरे मौसी नहीं चिन्ही, मौसी, अच्छा तो गीता दीदी के बेटा है, हाँ मौसी, हाँ वाह, नाता जुड़ गया। यह भगवान से नाता जोड़ना ही। भगवान
आप ही का तो बेटा हूँ, आप ही का हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। एक बात आपको दिमाग में रखना चाहिए जो आपको हमेशा ताकत देगा, परमात्मा बहुत दयालु है। परमात्मा आपको दुखी नहीं रखना चाहते हैं। आप बोलेंगे अभी तो दुख है, आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब बड़ा कष्ट है, हाँ भी ठीक हो जाओगे, सुई निकाले रे डॉक्टर साहब पहला ही से कष्ट है, ये बड़का को सुई दे के तो हमारा बीपी बढ़ रहा है। बोले यह कष्ट क्षणिक है, ये बड़ा दुख को मिटा देगा। हमारे जो दुख है, ये दुख परमात्मा हमें थोड़ा सा भोगाकर और हमारे जन्म जन्मांतर के सारे दुख का अंत करना चाहते हैं, फिर हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, सच्चा सुख। डरिए मत। ये अभी की जो है ना, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहादुरी से सामना करो, हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री राम ऋषि मुनियों को कह रहे हैं तेरे दुख का दिन बीत गया, मैं आ गया हूं, रावण का अंत करूंगा। भगवान हमारे अंदर के अहंकार को मारेंगे, हमारे अंदर के पाप ताप को मारेंगे और हमें अपने आप में मिला लेंगे। थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिए। भगवान परम डॉक्टर हैं, उन्हें हमारे दुख का पता है, हमारे बीमारी का पता है। हमारा जो भयंकर हमको बीमारी है ना, उसका नाम है भव रोग। हम सब भव रोग से ग्रसित हैं। भगवान बोलते हैं मैं मुक्त करूंगा, तू जितना सह सकता है सह, मेरे शरण में पड़ा रह। अहम तो आसर पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बाकी जो तुझसे न होने लायक है मैं करूंगा, मैं हूं ना। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास रखिए, आपके बर्दाश्त करने से ज़्यादा परमात्मा आपको संसार में दुख नहीं दे सकते। अब आगे 2-3 श्लोक और हैं इस त्याग से संबंधित। भगवान करें न दृष्ट्या कुशलम कर्म कुशलेनानुष्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। यह संसार जो है ना, एक सिस्टम से चल रहा है। यह हर चीज हमारे मर्जी का नहीं हो सकता है। हर आदमी शिकायत करता है, क्या बोले हम शुद्ध खाते हैं, मेरा पड़ोसी ऐसा खाता है, क्या बोले ऐसे मोहल्ला में रहते हैं, क्या बोले दुनिया खराब है, क्या बोले स्थिति परिस्थिति खराब हो गई। हर व्यक्ति के पास इतना शिकवा शिकायत है। भगवान बोलते हैं तू ठेकेदार है का, तू मिटा देगा। भक्त परम पूज्य गुरुदेव के मुख से आप कभी किसी का शिकवा शिकायत सुने, कहे दुनिया खराब है? हम उनके शिष्य हैं। गुरुदेव क्या बोले, ये जो तू बोल रहा है नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है, और अहंकार माने बंधन। श्रद्धा रखो, श्रद्धा द्वार है मोक्ष का। अभिमान बंधन के लिए यह विश्व मेरी वाटिका, भ्रमण करने के लिए मेरे लगाए बाग से तुझे होता क्यों कलेश है। सब रूप मेरा जानना प्रभु का संग, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एक लड़की शादी हुई, अपने ससुराल के पति से बहुत प्रेम है, तो पति से प्रेम है तो उसका घर भी स्वीकार करना होगा। जैसा घर है, जैसा बर, जैसा घर, जैसा परिवार। अब अगर उसमें दिमाग लगाती है तो तोड़ फोड़ करेगी वो, नहीं यहाँ नहीं रहेंगे, आपकी माँ या बुढ़िया के साथ नहीं रहना है, आपकी इसको नहीं रहना है, तो वो फिर सती आदर्श नारी नहीं। भगवान के भक्त होने का मतलब भगवान के विधान को स्वीकार करना। तो भगवान क्या कहते हैं, बहुत अनमोल वचन कहते हैं, न दृष्टया अकुशलम कर्मा। दुनिया में बहुत सा कुशल चीज़ें जो आपके पसंद का नहीं है, बहुत सा आपको गलत नजर आ रहा है, आप द्वेष मत कीजिए, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। घर है, घर में मंदिर है तो शौचालय भी कहीं है और नाली भी कहीं निकल रहा है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्ह करता। बनाने वाला ही जब ऐसा बनाए तो हम इसको क्यों ठीक करें। हमारा कर्तव्य खुद को ठीक करना। हम संसार को ठीक करने में खुद बेठीक हो जाएंगे। हमें निभाना है। हाँ, हमको दरोगा बना दे तो हम सोचेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ है, लाल लाठी चल रहे, तो दरोगा तो हम है नहीं। एसपी बना दे तो हम जिला में निकलेंगे लाठी लेके, चल कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। एसपी तो हम है नहीं। मुखिया बना दे तो सोचेंगे कि घर चूरा है, चल छवा दो, वो तो हम है नहीं। तो फिर जो हम है नहीं उसका ठीका हम क्यों लें, अपने आप को क्यों नहीं ठीक करें। भगवान के भक्त शिकवा शिकायत में समय नहीं लगाता, वो चिंतन में समय लगाता है।
हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए सिकवा शिकायत के लिए। ना दृष्टिया अकुशलम कर्मे, गलत है वो हमें ठिका नहीं लेना है। और अपने भी शरीर पर आप देख लीजिए, पूजा रूप में भी जाते हैं तो शौचालय में भी जाते हैं, खाना खाते हैं तो बर्तन जूठा भी धोना पड़ता है, खाना है तो धोना भी है। तो हमें दोनों को समभाव से लेके चलना है। हम इस दुनिया में आज के बाद शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, दोषारोपण नहीं करेंगे, हम बस परमात्मा के चरणों में रहेंगे। 12वां अध्याय के 15 श्लोक में भगवान अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त के परिभाषा में बताते हैं, यस्मात् न युज्यते लोको लोकात् न युज्यते च हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्मै प्रिय। मेरा भक्त संसार से व्यथित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। यस्मात् न युज्यते लोकात् न युज्यते च, और वो दुनिया को भी उत्तेजित नहीं करता है, ना संसार को किसी को कष्ट देता है और न संसार से व्यथित होता है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? जब दिमाग में बैठ जाएगा यह ऐसा ही है, बड़ा छोटा ऐसा ही है, गर्मी है ऐसा ही है, गर्मी होता है, जाड़ा है ऐसा ही है, अच्छे हैं ऐसा है, कोई गड़बड़ है ऐसा ही है, विद्वान है ऐसा ही है, ये दारू बकरा पी के ऐसा ही होता है। हमें अपनी ऊर्जा नहीं लगाना है, हर्षा अमर्ष भय द्वेगैः मुक्तो यस्मै प्रिय। हमें हमारी ऊर्जा को परमात्मा की प्राप्ति में लगानी है। तो भगवान जो हमें इशारा कर रहे हैं, ना दृष्टिया अकुशलम कर्म, एकदम आधा टेंशन आपका मुक्त हो जाएगा। हम आधा से ज़्यादा टेंशन ही में ले रहते हैं, वो खराब दुनिया ऐसी, वो ऐसी ऐसा, आज से मुझे नहीं सोचना। परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है, साधक हो तो दूसरे की ओर मत देखो, दूसरे की ओर देखते हो तो साधक नहीं हो। हमें दूसरे में बुराई देखने का हक नहीं है, अच्छाई बुराई दोनों देखने का हक नहीं है। लेकिन आदत बिगड़ा हुआ है तो पहले देखना भी हो तो अच्छाई देखे, बुराई ना देखे, बाद में दोनों से मुक्त हो जाए। दूसरे के तरफ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। न दृष्टिया अकुशलम कर्म कुशले नानुसृजते, कुशल का भी ठेकेदार नहीं बनना है। दुनिया का हर अच्छा काम हम ही करें जरूरी नहीं है, जो निभ रहा है निभा लीजिए। दुनिया में हम ठेकेदार नहीं बन सकते हैं, अच्छाई सच्चाई का भी वो ठेकेदार भगवान है, और बाकी उनकी इशारा से जो संत महात्मा लोग लगे हुए हैं आकर अपना कर रहे हैं। जब तक हम अपना कल्याण नहीं कर लेते हैं, हमें फालतू दूसरे में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ईंट मिट्टी का हो तो गल जाएगा पानी में, जब वही पक गया तो पानी में बांध बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सब मिलकर भी एक आदमी को नहीं सुधार सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जिसको प्यार से देख लिए, इस पर कृपा किए, वो कितना भी गया गुजरा हो परम भक्त बन जाएगा। सामर्थ्य होती है, हम ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए हमें साधना में 2 बात याद रखना है। आज के बाद हम दूसरे के शिकवा शिकायत में अपनी ताकत नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, हम हर अच्छाई का ठेकेदार नहीं बनेंगे, जो बन रहे करेंगे। सत्संग में अगर हम बैठे हुए तो हमें जरूरत नहीं कहीं पहाड़ पर जाकर कोई देवी देवता के दर्शन का, भूखे रहने का, और कहीं सत्संग मिल गया तो सब मिल गया, या नहीं मिला तो घर में पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, मेधावी वही है व्यक्ति, वही बुद्धिमान है जो अपने जीवन में अगर आ भी गया कोई ऐसा कर्म जो हमें पसंद नहीं है, उसको भी समर्पित करेंगे। और जो हमारे मन लायक कर्म है, पूजा पाठ यज्ञ सत्संग भजन, इसको भी समर्पित करेंगे। दोनों को ही अनासक्त भाव से परमात्मा को सौंप देंगे। हमें फेर में नहीं पड़ना है, हम ठेकेदार नहीं बनेंगे, हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। कोई एडवाइस मांगे तो दे दीजिए, ऐसे मत सलाह दीजिए किसी को। आज कल दुनिया में सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। कोई पकड़ ले, माता जी भाई जी हमको कुछ ज्ञान दीजिए तो ठीक है, ऐसे देंगे आपका ऊर्जा भी बर्बाद होगा, आपका मन मस्तिष्क से बर्बाद होगा। प्रेम से बोले गीता माता की, नाहि देह वृथा शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अविधीयते। जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप अगर
थोड़ा सा भी कर्म में चाह, सकाम, राग, द्वेष रखेंगे ना, आप तुरंत फिर अगला जन्म का निर्माण करेंगे बंधन में। क्योंकि आप संसार में हैं तो हर पल आपसे कर्म हो रहा है। घर में रहें, बाहर में रहें, अच्छा हो बुरा हो, ऑफिस में रहें, संसार ऐसा है, जगह जगह संघर्ष है। तो एक देहधारी व्यक्ति के लिए सबसे आसान उपाय है वो हर चीज़ परमात्मा को समर्पित करे, जिससे नया जन्म का निर्माण ना हो। नहीं देहधृता शक्यम, देहधारी के लिए संभव नहीं है। जब तुम कर्माण्य शेषता कि वो सब छोड़कर भाग जाए। और हम जंगल पहाड़ में भी जाएंगे तो खाना तो खाएंगे, देखेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। हम कर्मों से कैसे छुटकारा पाएंगे? तो हमें कर्म से भागने की आवश्यकता नहीं है, कर्म फल को परमात्मा के लिए सौंपना है। आपका एक सूखा रोटी, नमक रोटी भी जो आप खा रहे हैं वो परमात्मा को भोग लगा दे तो परमात्मा के लिए 56 रंग का व्यंजन है जो मिला, समर्पित किए। जैसा भी तन है, रोगी, दुखी, बूढ़ा, बूढ़े, जैसा भी है परमात्मा को समर्पित कर दे कि भक्त हो जाए, साधक हो जाए। हम जैसे हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, हमारा जो भी स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार परमात्मा को सौंपिए, वो स्वीकार कर लेंगे। परमात्मा आपके अपनापन को देखते हैं, आपके बाहरी दुनिया को नहीं देखते। हम जो सोचते हैं ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ऐसे कर लेंगे, ये वो कर लेंगे, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता कल की स्थिति हो सकता है आज से भी गड़बड़ हो। आज तो शरीर चल रहा है, कल शरीर भी न चले, कल हम ही न रहें। हमें अपने वर्तमान को ही परमात्मा में लगाना है। हमें परमात्मा की प्राप्ति में सपराहट नहीं करना है। घर बनाने में प्लानिंग कीजिए कि पैसा होगा तो करेंगे, वो करेंगे, काम ऐसे करेंगे, लेकिन आज से अभी से हम अपना नाता जोड़िए परमात्मा से। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, हर काम आपके लिए कर रहा हूँ, आप ही के सामर्थ्य से हो रहा है। परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा यह मानना है जो मेरा है तेरा दिया हुआ है, और जो मैं कर रहा हूँ तेरी सामर्थ्य से कर रहा हूँ, यही असली पूजा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना, तू है तो मेरी दुनिया है। तेरी कृपा से मेरी आंखें झपक रही है, खुल रही है, तेरी कृपा से वाणी निकल रहा है, ये सांसें चल रही है, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तेरी कृपा से परम पूज्य गुरुदेव मिले, तेरी कृपा से उनके चरण शरण में बैठा हुआ हूँ। आप जितना भगवान पे अपने आप को निर्भर करेंगे ना, आपके उतनी ही जीवन सफल होते चले जाएंगे, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यही पूजा है। मैं कुछ नहीं, जो है तू है, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरी सामर्थ्य जीरो, मैं जो भी हूँ तेरे बदौलत हूँ। चाहे मैं जैसा भी हूँ, चाहे मैं पापी हूँ, रोगी हूँ, दुखी हूँ, जैसा भी हूँ, दुनिया से ठुकराया हुआ हूँ, सब मुझे पतित कहता है, दुनिया मुझे मार के भगा दिया है, लेकिन जैसा हूँ तेरा हूँ। और वो क्या है? पतित पावन है, दीन दयाल है। वो हमेशा गला लगाने के लिए तैयार है, जिसको दुनिया ठुकरा दिया उसे भी अपनाने के लिए तैयार है। हमें किसी भी स्थिति में इस संसार से नाता नहीं जोड़ना है, संसार को अपना नहीं मानना है। नहीं, बच्चा को आप ट्रेन में छोड़कर चले आए, पानी लेने स्टेशन पे, बेटा 2 मिनट रुकना, वो आपका आशा देख रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से नाता नहीं जोड़ रहा है। कोई कुछ बोले भी तो उधर नहीं ध्यान देता, मम्मी आओ, पापा आओ। इस संसार में हम अकेला हैं। ये जितने भी लोग हैं पैसेंजर हैं, कोई अपना नहीं है। मेरे माता पिता जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, जिनके शरणागत हो, बस उन्हीं पर निर्भर रहना है। साथ का मुसाफिर सब हैं, कोई अपना नहीं है। हमें कहीं फंसना उलझना नहीं है, अभ्यास करना होगा। सिर्फ परमात्मा ही हमारे हैं और परमात्मा के नाते सब हैं। तो बाकी के साथ क्या किया जाए, जो दूसरा अध्याय में सुने, शरीर संसार का भाई सेवा ले लो, कर्जा काट लो, अभी सुन रहे थे। बाकी सारे लोग हमसे कर्जा लेने के लिए हैं, मुझे कर्जा चुकाना है, सेवा करना है। भगवान बोले हैं जो मूल मंत्र है याद कर लो, यस्तु कर्म फल त्यागी सत त्यागी तविद्यते। तुम हर चीज त्याग करो, गीता का मूल मंत्र है। गुरुदेव कहते हैं गीता 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 त्यागी त्यागी त्यागी। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, संसार तेरा, शरीर तेरा, लोग तेरे, कार्य तेरे, सामर्थ्य तेरे, मैं भी तेरा, मुझे स्वीकार करो। ये बंधन जो हम बांध लिए ना, अपना बांधा हुआ है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा सुख, मेरा दुख। जब मैं तेरा हूं तो मेरा दुख सुख कैसे हुआ? मेरा कुछ भी नहीं है, सुख दुख भी मेरा नहीं।
गुरुदेव की कथा सुनाते हैं। एक धोबी रोज जाता था कपड़ा धोने अपने गधे पे कपड़ा लाद कर। एक दिन वहाँ गया ना तो रस्सी लाना भूल गया। अब गधे को कहाँ बांधे? तो वहाँ एक साधक घूम रहे थे, बोले बड़ा परेशान हो, रस्सी ढूंढ रहे हैं, इसको कैसे बांधे गधा को। रोज कैसे बांधता था? तो पैर बांध देते थे। बोले आजो बांध दो, तो रस्सी नहीं है। बोले जैसे रोज बांधता था आजो बांध दो। बोले झूठ मूठ के बांध दे। बोले झूठ मूठ के तू कर तो देखो। गया और ऐसे जैसे बांधता था रस्सी उसके पैर में हाथ घुमा दिया, छोड़ दिया। गधा वैसे ही रहा दिन भर। शाम में गया तो उसको हकाने लगा। अब गधा ही नहीं रहा है, गधा ही नहीं रहा है, मारने लगा, चल तो भी नहीं आ रहा। फिर उस साधक से कहा, रे मेरा गधा तो पगला गया या भूत धर लिया है, तो हिल नहीं रहा है। बोले सवेरे जिसे बांधा था तो अभी खोला। बोला बांधे कहाँ थे? बोले तुमने जानते हो नहीं बांधे हैं, गधा को थोड़े पता है, जाओ खोलो। वो झूठ मूठ के फिर जाके खोला, तब गधा चलने लगा। हम संसार में आकर यहाँ के लोगों को अपना मानकर खुद फंस गए। परमात्मा ने हमें बांधा नहीं है। और धीरे धीरे हम मान्यता हमें लाना होगा कि ये मेरे नहीं, वो मेरे नहीं, सिर्फ परमात्मा मेरे हैं। हमारी मान्यता ही बंधन का कारण है। कल तक एक लड़की अनजान है, एक लड़का अनजान है, एक संबंध हो गया पति पत्नी का, उसे पता है कि बीचे मिला फिर चला जाएगा। कल तक 2 थे, अब बाल बच्चा हुआ 4 हुए। कल तक माता पिता थे, आज माता पिता चले गए, बाल बच्चा हो गए। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक मिल रहा है, एक बिछड़ रहा है। यही तो संसार है, हम उसको पकड़े में लगे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो संसार को पकड़ना चाहता है। संस्कृति इति संसार, जो हमेशा ससरता रहे, बिसरता रहे। हम चाह रहे सब मेरे मन लायक हो, देह तो आपके मन लायक रहेगा नहीं, स्वीकार करना होगा। तो भगवान बोलते हैं कि जब इस शरीर लेकर आए और नहीं दे भृता सक्यम तक्तुम कर्माणि श्रेष्ठ, तो तुम्हें इस मंत्र को याद रखना है। यहाँ राग द्वेष धर पकड़ सकाम भाव से कर्म करना छोड़ दे। यस्तु कर्म फल त्यागी, जो करता है त्याग कर, सत्यागित विद्यते, यही असली त्याग है। त्याग क्या है? तेरी सत्ता, तेरे लोग, तेरी दुनिया, मैं तेरा, मेरे अंदर के सामर्थ्य तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, प्रभु तू स्वीकार कर, यही त्याग है। हे भगवान, मैं आपको आम खिला रहा हूँ, खरीद के लाया। आम किसका है? कहाँ से लाए? ये आम भी उसी का है, जो भी है उसी का है। किसी भी बात में मैं पर नहीं लाना है, मैं कर रहा हूं नहीं लाना है। तेरा, तेरी कृपा से, तेरा या तेरी कृपा, या तेरा या तेरी कृपा से। मैं केवल केयर टेकर हूँ, सब तेरा है, सब तेरा है। ये बेटे तेरे, पति तेरे, परिवार तेरे, संसार तेरे। हे भगवान तू देखना, तेरे सामर्थ्य के अनुसार जितना बने मुझे करने दो। मोह माया में मत फंसिए। आपको नहीं पता, अब लाखों करोड़ों बेटा बेटी, पति पत्नी बनाए, त्यागे, छोड़ दिए। ये सब 1 मिनट में मिट जाएगा। सांस खत्म, सारा का सारा खेल खत्म। कौन बेटा, कौन पति, कौन पत्नी, पत्ते की तरफ पति कब उड़ जाएंगे कोई नहीं जानता। लग रहा है मेरे हैं, सांस बंद, काम खत्म। ये शरीर के पति हैं आपके, आप आत्मा से परमात्मा के। शरीर से सेवा कीजिए, प्रेम से रहिए, मोह से मत रहिए। मोह क्या है? मुझे इनसे सुख लेना है, मोह है। मुझे इन्हें सुख देना है, यह प्रेम। भगवान बोलते हैं दुनिया में 3 तरह का कर्म होता है, और इन तीनों तरह के कर्म से मेरा भक्त, मेरा साधक बचा रहता है। बोलिए गीता घाट भगवान की। अनिष्टम इष्टम इष्टम च, अनिष्टम इष्टमिश्रम च, त्रिविधम कर्मणः फलम भावत्यागिणां प्रेत्य, भावत्यागिणां प्रेत्य न तो सन्यासीनां क्वचित्। हर जगह शुभ अशुभ अमिश्रित एक कर्म होते रहता। अब सत्संग में आए, कोई से मन मुटाव हो गया, आए तो शुभ, मन मुटाव हुआ तो अशुभ। और तीनों का फल क्या हो गया? शुभाशुभ। यहाँ आए और 10 को कीड़ा धांगते चले आए, तो हम हर काम भगवान के लिए करेंगे तो तीनों से मुक्त हो जाएंगे। शुभा शुभा फलय रेवा मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यास युक्तात्मा विमुक्तो मामो पैसे से। भगवान बोले शुभ हो या अशुभ या मिश्रित, मेरे भक्त में नहीं व्यापता है। साधक परमात्मा के लिए जीता, उससे व्यापता नहीं।
दुनिया में सिंपल सा बात है, बहुत टेढ़ नहीं है। आत्म तत्व हम सुन रहे थे कि हम स्वरूप से ही आत्मा है। दिक्कत क्या है, भगवान क्या बोले, दिक्कत श्रुति भी प्रतिपन्ना तेदा शास्त्र निश्चला। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अटपटा सुन लिए, एक अलग अर्थ लगा लेते हैं। हमारे कहने और चाहने से जो परमात्मा का मूल तत्व थोड़े बदल जाएगा। सत्य क्या है? सत्य पूरा ब्रह्मांड भगवान का है, उन्होंने बनाया है, वो चला रहे। मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचर, भगवान बोले इसे मैं चलवा रहा हूँ, उनकी मर्जी से हम आए। संसार है, सुख है, दुख है, दिन रात है, हमें सिस्टम को स्वीकार करना होगा। ये में अपना दिमाग नहीं लगाना होगा, जो परमात्मा का सिस्टम है आप फॉलो करें। एक बार एक साधु एक व्यक्ति के घर में गया कि कुछ खाना दे दो, भिक्षा दे दो। उस व्यक्ति के घर में एक छोटी सी बच्ची थी, तो बोले कोई नहीं घर में, अरे कुछ खाना दे दे, कुछ दे दे। इधर उधर गई घर में, तो देखिए थोड़ा सा खीर है बचा हुआ, आके बोली खीर है खाओगे? तो खीर का अर्थ नहीं समझा, वो खीर सुना ही नहीं था। बोला कैसा होता है खीर? बोला कैसा होता है खीर? खीर उजला होता है। बोला उजला क्या होता है? तो बाहर से बगुला उड़ रहा था। बोला बगुले जैसा होता है। अरे बगुला कैसा होता है? तो वो जो है ना ऐसे हाथ टेढ़ करके उसको दिखाया कि बगुला ऐसा होता है। तो छुआ, देखा, कहा बाप रे इतना टेढ़ चीज खाएंगे तो हम बचेंगे, मरिए जाएंगे, नहीं चाहिए तुम्हारा खीर, हटाओ। परमात्मा के बारे में इतना भ्रांति लोग फैला दिया कि कोई डरे नहीं, इधर लगता है किसी के भगवान हमारी उम्र नहीं है, बाप रे हम उधर नहीं जाएंगे, अभी हम अंडा खाते हैं, अभी हम रोज स्नान नहीं करते हैं। अरे किसने कहा तुम्हें? तुम्हें तो और ज़्यादा करना चाहिए। जैसे जो बर्तन रखा हुआ है घर में धोकर, उसको तो केवल धो लेंगे, खंगार लेंगे, काम हो गया। लेकिन जो जूठा बर्तन उसको ज़्यादा मलना होगा। अरे पूरा जो गलत कर रहा है, मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, उसी को तो मेन साधना करना चाहिए ताकि उससे छूट जाए। जिसका मन निर्मल है, भगवान का भक्त है, वो तो तानी मानी हिल डोल करके निकल जाएगा। दिक्कत किसके साथ है? जो परम पूज्य गुरुदेव के सब भक्त लोग बैठे हुए यहाँ पे रात दिन भाजन कर रहे हैं, इनको कितना मेहनत करना है? हल्का फुल्का में लोग निकल जाएंगे। मेहनत किसको है? जो होने जाके संसार में एकदम दलदल में फंसा हुआ है। आप सबको बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, केवल अंदर के अहंकार निकाल देना है कि मैं भी कुछ हूं, नहीं, मैं जो भी अपने परम पूज्य गुरुदेव का हूं, उनका बन गए तो निकलने में कोई नहीं रोकेगा। भगवान क्या कहते हैं? जो मेरे भक्त हैं उनको भार नहीं पड़ता निकलने में। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भयस्वमा। जो मुझ में लगा हुआ है, मेरा भक्त है, जी जान से मुझे चाहता है, अर्जुन उसको निकलने में कौन सा प्रॉब्लम है? माँ भी पार्थ बेपास पापी स्त्रियों पापी से पापी भी आता है तो मैं निकाल देता हूँ, निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए, पापी से पापी जीव को भी भगवान तार देते हैं। फिर आप लोग जो लगातार भगवान में लगे हुए हैं, गुरु का कृपा प्राप्त है, गुरु के चरण में, शरण में, आपको कोई भार है? नहीं है। बस विश्वास बढ़ाते जाना है, अपने अनुभव को बढ़ाते जाना है। भार उनको है जो इनसे दूर है। दुनिया में वही मजबूर हैं जो परमात्मा से दूर हैं, अभागे हैं। वो परमात्मा के शरण में रहने वाले अभागे नहीं हो सकते। परमात्मा के शरण में हैं, आप भाग्यशाली हैं। तो यह त्याग पर भगवान इतना बताया हम सबको, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम। कर्म के 3 फल होते, शुभ, अशुभ और मिक्स। भवत्य त्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। जो परमात्मा के लिए जी रहा है, उनके लिए हर कर्म कर रहा है, उससे इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु को मानने का मतलब गुरु के लिए जीना, परमात्मा को मानने का मतलब परमात्मा के लिए जीना, अपना जीवन उन्हें समर्पित कर देना। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, गीता घाट भगवान की।